बार राजस्थान में युवा किसके साथ है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। श्योरली बीजेपी। क्यों इतना एश्योरेंस क्यों है? क्योंकि देखिए सबसे मेन जो फैक्टर रहा है ना, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल है जो नरेंद्र मोदी सरकार ने हम लोगों के अंदर क्रिएट किया है। इससे पहले तक जितनी भी सरकारें थी वहाँ पे हम लोगों के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। 7 गारंटी लेके आ रही है। गारंटी देने से कुछ नहीं होता है, गारंटी देनी को अपनी जेब से छोड़ दे रहे हैं। वो चुनावी माहौल इस बार पूरा का पूरा बीजेपी के पक्ष में है। और जनता का माहौल लग रहा है कि बदलेगा कुछ? देखो राजस्थान की तो हिस्ट्री यही है कि हर 5 साल के बाद बदलता है। लड़कियों की सेफ्टी को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस के बीजेपी। लड़कियों की सेफ्टी लेके बीजेपी। लड़कियों की सेफ्टी लेके बीजेपी। बहुत। इस वक्त हम आदर्श नगर विधानसभा में हैं और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान की सियासत किस ओर करवट ले रही है और जनता की राय क्या है। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल क्या होने वाला है? चुनावी माहौल इस बार पूरा का पूरा बीजेपी के पक्ष में है। मोदी की बहुत लहर है और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। सब जगह आप देखेंगे कि आप किसी भी फील्ड में देखिए, हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बहुत काम किया। जहाँ पहले अपने मुग़ल शासकों ने अपने मंदिर वगैरह सब तोड़े थे उनको, और कांग्रेस ने उनका कोई भी जीर्णोद्धार नहीं किया, बल्कि उनके वो वोट लगा दिया कि बैन वोट लगा दिया उस पर कानून बना करके कि उसको कोई भी जीर्णोद्धार नहीं करेगा, जो जैसी स्थिति में वैसे रहेंगे। लेकिन सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि युवा है सो मोदी को पसंद करेंगे, जबकि पिछले 5 साल से कांग्रेस है? नहीं, देखिए आप जहाँ तक रोज़गार का सवाल है या वो है, वो उसमें कांग्रेस सरकार बिल्कुल पिछड़ गई है। क्योंकि उसने आप देखिए 11-11, 12-12, 17-17 मेरे ख्याल से एग्ज़ाम हुए, लेकिन उस सब पेपर लीक हुए और रोज़गार के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक पेपर लीक का मुद्दा के कारण और चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकते। 7 गारंटी लेके आ रही है। गारंटी देने से कुछ नहीं होता है, गारंटी देनी को अपनी जेब से छोड़ दे रहे हैं। वो अपनी जेब से छोड़ दे रहे हैं गारंटी, वो अपने पैसों से छोड़ दे रहे हैं, वो अपने टैक्स पेयर के पैसों से दे रहे हैं। आदर्श नगर विधानसभा में कितना विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? मेरे ख्याल से विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ आदर्श नगर में। रफ़ीक खान के काम से आप खुश नहीं हैं? नहीं, रफ़ीक खान में अपने एरिया में किया होगा, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने अपने एरिया में सिर्फ किया है? किया होगा, मुझे पता नहीं है क्योंकि हम उस एरिया में जाते नहीं हैं। तो आने वाले समय में मान लीजिए अगर बीजेपी आती है तो क्या कुछ उम्मीद है उनसे? नहीं, बीजेपी का तो अपना नेशनल एजेंडा है, उसका तो बहुत काम हो रहा है। आप उसको आप वो नहीं कर सकते, आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप कि बीजेपी नहीं करेगी या नहीं करेगी। जो करेगी वो सब हो रहा है, ऑल ओवर नेशनल लेवल पे हो रहा है काम वो। हाँ, नेशनल लेवल पे हो रहा है। और एक साथ बहुत ज़रूरी है, हिंदुओं का साथ बीजेपी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मुसलमान जो है कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी को वोट नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी या कांग्रेस? श्योरली बीजेपी। क्यों इतना एश्योरेंस क्यों है? क्योंकि देखिए सबसे मेन जो फैक्टर रहा है ना, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल है जो नरेंद्र मोदी सरकार ने हम लोगों के अंदर क्रिएट किया है। इससे पहले तक जितनी भी सरकारें थी वहाँ पे हम लोगों के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, एंड डे बाय डे इतनी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी। बट अभी नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से काम किया है ग्रास रूट लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेवल पे, एंड मोस्ट ऑफ द अबव जो उनका सबसे ज़्यादा रहा है, उनकी विदेश नीति जो रही है, वो हम सब देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया का आज मतलब ओवरसीज़ लेवल पे किस तरीके से उन्होंने अपना इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ठीक है, थोड़ा टू सम एक्सटेंट डेवलपमेंट होता ही है, वो हर सरकार करती है, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करने की, काम करने की ज़रूरत है, जिसमें कांग्रेस सरकार मेरे ख्याल से तो फेल रही है। एंड मुझे लगता है कि मोदी सरकार अब दोबारा से आती है, बीजेपी दोबारा से आती है। 100% स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोऑर्डिनेशन है, उससे डेफिनेटली हमारे जयपुर या राजस्थान का पूरा उतना डेवलपमेंट होगा जितना होना चाहिए और जितना नहीं हो पाया है। इस बार क्या नया कुछ मुद्दा रहेगा बीजेपी अगर आती है तो उनके लिए? मुद्दा डेवलपमेंट ही है, जैसा उनका शुरू से रहता आया है, प्लस साथ में हिंदुत्व डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो वो साथ में लेके चलेंगी, और ये उनका एक कोर एजेंडा है जो उनको कंटिन्यू करना ही है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 हो, NI हो, कोई सा भी फैक्टर हो, उस पर उनका हमेशा से बढ़िया सपोर्ट रहा है और आगे भी वही रहेगा, अलॉन्ग विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो लाइवलीहुड को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके जो उनकी अब पॉलिसीज़ आ रही हैं धीरे धीरे, डेफिनेटली वो एक अच्छे डेवलपमेंट एंड पॉजिटिव उसमें ही अपने को देखने को मिलेगा। कांग्रेस राम मंदिर का मुद्दा उठाते रहती है और हमेशा बयानबाजी उल्टा ही करती है, उसे लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, कांग्रेस सरकार का तो क्या है ना, प्रोपेगेंडा रहता है चीज़ों को लेके। अगर कोई सरकार अच्छी उस पर ट्रैक पे चल रही है, अच्छी उसमें लाइन पे काम कर रही है, तो कांग्रेस को तो हर चीज़ के अंदर अपोज करना है। लेकिन बीजेपी भी तो एजेंडा लेके चलती है, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए वो तो गवर्नमेंट का एक रहता ही है, देखिए अपोजिशन को लेके थोड़ा सा एक प्रॉब्लम तो रहती ही है, बट मेन फैक्टर क्या है कि आप ग्रास रूट लेवल पे काम करते हुए और इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हुए दोनों चीज़ों को किस तरीके से इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, वो एक बड़ा फैक्टर होता है, जो मुझे लगता है कि मोदी सरकार इज़ डूइंग वेरी वेल। और अगर बीजेपी सरकार आती है, और 100% अब की बार राजस्थान में बीजेपी सरकार आएगी, और मोदी जी के नेतृत्व में देखिएगा अब की बार क्या डेवलपमेंट राजस्थान का रहता है। पर जनता का माहौल लग रहा है कि बदलेगा कुछ? देखो राजस्थान की तो हिस्ट्री यही है कि हर 5 साल के बाद बदलता है। जी।
तो मैं इसके बारे में कुछ यानी कमेंट, आपने साफ साफ कह दिया कि इस बार बदलेगी सर। मैं इसको साफ साफ भी कह दिया और इसको मैंने मुंह से भी कह दिया आपको मैंने। देंगे यहाँ आपकी भी बेटी है। हाँ बेटी है। बेटी है, फिर भी एक और आइडिया होगा कि राजस्थान में किसको आना चाहिए। राजस्थान का बात नहीं है, कहीं भी देखे तो यहाँ पे मोदी इतना आगे तक बढ़ा है। हाँ। और यहाँ भी बीजेपी आए तो यहाँ का भी सही यहाँ होगा। का भी भला होगा। तो आप मानते हैं कि बीजेपी आएगी तो विकास होगा। हाँ विकास तो होगा। सर कहाँ से हैं आप लोग? यहाँ से गलता गेट से यही से। क्या लगता है इस बार राजस्थान में युवा किसके साथ है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी के साथ क्यों? बीजेपी अच्छी लगती है इसलिए कि जो बचपन से बीजेपी को वोट मेरे दादा परदादा बीजेपी को वोट देते हुए हैं। अच्छा, दादा परदा, लेकिन पिछले 5 साल से कांग्रेस से कुछ काम की है? नहीं, बीजेपी से क्यों भरोसा है? बीजेपी पे भरोसा है हमें। वो आएगी तो हो जाएगा विकास। हाँ हो जाएगा उससे। लड़कियों की सेफ्टी को लेकर क्या कहेंगे कांग्रेस के? बीजेपी, लड़कियों की सेफ्टी लेके बीजेपी। लड़कियों की सेफ्टी लेके बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी मैम सबको भरोसा है बीजेपी करेगी। ऐसा भरोसा क्या है? कांग्रेस भी तो है, 5 साल से काम कर रही है। मैम अभी तक तो कांग्रेस ने कुछ सुविधा नहीं दी है अभी तक। कुछ नहीं दिया, लेकिन कुछ वो नहीं तो कह रही है हम 7 गारंटी देंगे, बहुत काम किए हैं। नहीं अभी तक कुछ भी नहीं करा। तो मोदी जी क्या करेंगे आकर? मोदी जी के ऊपर भरोसा है अभी। राजस्थान का विकास कितना हुआ है? अभी तो नहीं हुआ। अगली बार कौन आएगा इस बार जो होने वाला इलेक्शन? इस बार तो बीजेपी।